हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम से कुछ प्रश्नों को उठाए हैं। हमेशा ही इससे प्रश्न विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे यह प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछा गया है और कई एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है 52743 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। एक संख्या दिया हुआ है इतना और कह रहा है कि इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। ये प्रश्न बहुत आसान होता है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते और आसानी से इसका हल नहीं कर पाते। कह रहा है 52743 इसमें कह रहा है 7 तथा 3 के स्थानीय मान। अब 7 का स्थानीय मान कहाँ है, इसमें 7 खोजिए। यहाँ पे है 7, तो 7 का स्थानीय मान हो गया 7। अब इसके बाद कितना अंक है, 3, तो 0 कर दिए। अब कह रहा है 3 के स्थानीय मान, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो 3 के आगे इधर कितना अंक है, तो एक केवल 5 है, तो 3 और उसके जगह पे हम 0 लिख लेंगे। कह रहा है स्थानीय मानों का अंतर। अंतर का अर्थ होता है इतना में से इतना को हम घटाएंगे तो इसका अंतर निकल जाएगा। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, 0, 7, 10 में से 3 गया 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 और 6। यही अंतर हो गया इसका। कितना आसान था, लेकिन हम इसको अगर समझ नहीं पाए तो फिर इसको बनाना बहुत कठिन होता है। जब भी पूछे कि 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अर्थ होता है कि ये अंक इसमें इस संख्या में जहाँ भी है उसके बाद जितने भी अंक हैं वो 0 0 उसके बाद लिख देंगे हम। 7 है, उसके बाद इधर काउंट कर देंगे, इस तरफ, इधर नहीं, इस तरफ काउंट कर लिए। 3 अंक है इधर, तो 3 0 लिख दिए। अब 3 का स्थानीय मान तो 3 लिख दिए और उसके बाद इधर देखिए एक ही है 5, इसके जगह पे हम 0 लेंगे और जब कहे अंतर कहे तो हम घटा देंगे। अब एक दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है, यह भी एसएससी में पूछा गया है। प्रश्न है 974,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। कह रहा है कि 974,873 इसमें कह रहा है कि 7 के स्थानीय मान का। अब इसमें देखिए दो जगह 7 आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है और अंतर पूछ रहा है। तो पहले हम 7 लिखेंगे और इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लिख देंगे। अब दूसरा 7 यहाँ पे है तो फिर हम 7 लिखेंगे, इसके बाद एक है केवल 3, 0 लिख देंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे, चूँकि अंतर कह रहा है प्रश्न में, तो जब इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0 आएगा, 10 में से 7 गया 3 आएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा, ये 7 जो है 6 हो जाएगा। यही इसका उत्तर आएगा। इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत आसान होता है, समझ ले तो बना देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक दिए हुआ है और उसका स्थानीय मानों का अंतर पूछा है 7 और 3। यहाँ केवल एक अंक दिए हुआ है और कह रहा है कि स्थानीय मानों का अंतर आए तो अब देख लेंगे। 7 इसमें 2 जगह है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, तो एक इसमें से यहाँ जो आया है उसको घटा देंगे, वही स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा। अब यह भी नंबर सिस्टम से ही प्रश्न है 4,87,623 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में कितना अंतर है। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। अंतर का अर्थ है कि घटाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 487623 इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान, तो 7 यहाँ है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, इधर जितना अंक होगा उतना 0 हो जाएगा। और कह रहा है जातीय मान, तो जातीय मान 7 होगा, तो 7। अब इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने पर क्या होगा, 10 में से 7 गया 3, ये 9, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 6, 6993, 6993 जो है इसका आंसर होगा।
सभी में स्थानीय मान पूछ रहा है। इसमें स्थानीय और जातीय, जातीय का अर्थ है कि जो अंक है वो जातीय कहलाएगा। 7 है, 7 का स्थानीय मान है, यहाँ रहता 5 रहता तो यहाँ पे 5 होता, इसके बाद जो 0 है वो होता, फिर यहाँ 5 हम घटाते। 2 होता तो यहाँ पे 2 हम लिखते, 2 रख के घटाते। ठीक है, तो इसमें यही समझने का अंतर है। अगर आप समझ लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न बैंक पीओ में पूछा गया है। इतना अंक है माइनस ये क्वेश्चन मार्क है, फिर इतना अंक है माइनस इतना है। इसको हल करना है तो इसको हम दो तरह से हल करेंगे। या तो हम पहले इसमें से इसको घटा लेंगे या इसको इधर ले आएंगे, तब इसको हम हल करेंगे। इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने x मान लिया, ये मैंने माना। अब चलिए 8 5 9 7 माइनस x बराबर 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8। अब माइनस x इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस 8 5 9 7 प्लस 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8 ये होगा। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये जुट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। अब ये जब दोनों जुटेगा तो 1 2 9 5 5 इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये क्या होगा, माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। 7 4 2 9। अब इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस x बराबर 5 5 2 6। इसमें से इसमें घटाएंगे तो आएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर 5 5 2 6। हमने क्वेश्चन मार्क को माना है x। अब क्या होगा, हम यहाँ पे इसको रख देंगे। 8 5 9 7 माइनस 5 5 2 6 बराबर 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8। अब इसको चेक करना है, इतना बराबर इतना आता है कि नहीं। पहले इसको भी हम चेक करके देखें कि हमने जो निकाला है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, उसके लिए हमने निकाला है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे इतना आया है। अब इसको यहाँ पे रख के देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। अब इतना में से इतना घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा। अब इसको घटाते हैं, 9 में से 8 गया 1, 2 है, 5 घटेगा नहीं तो इसको हम लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। अब ये 3 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये बराबर ये हो गया। इस तरह हम अगर बनाते हैं तो इसको हम जांच भी सकते हैं। ठीक है, हमको यही निकालना था कि, लेकिन हम जांच के आपको बताएं कि देखिए आप इस तरह करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही होगा।